आपकी पसंदीदा चाय की कप अपने आप में कई कहानियों को व्यक्त करने के लिए काफी होती है। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जिससे अधिकतर घरों में लोगों की दिन की शुरुआत होती है। यूं तो चाय का सेवन दुनिया भर में किया जाता है, लेकिन भारत में चाय की खपत सबसे अधिक होती है। इसकी खोज से लेकर अब तक चाय की कहानी सभी लोगों के लिए जानने योग्य है। तो चलिए चाय की उत्पत्ति से लेकर अब तक की कहानी के बारे में जान लेंगे। बहुत से लोग हैं जिनके दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है, और हो सकता है उसमें आपका भी नाम शामिल हो। नींद भगाने के लिए या फिर थकान दूर करने के लिए चाय हम जरूर पीते हैं, और कई लोगों को इसकी आदत भी होती है। हो सकता है कि आप भी एक दिन में एक से ज्यादा बार चाय पीते हो, चाहे घर पर चाय बनी हो या फिर टपरी वाली चाय पीना हो। भारतीयों का चाय से लगाव देखकर ऐसा लगता है जैसे यह भारत के इतिहास का बहुत अहम हिस्सा रही हो। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब किसी ने पहली बार चाय पी होगी तो उसने चाय कैसे पिया होगा, साथ ही उस शख्स ने कैसे जाना होगा कि चाय नींद भगाने में काम आ सकती है या फिर चाय को उबाल कर ही पिया जा सकता है। ऐसे में आज हम आपको चाय के इतिहास के बारे में बताएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि चाय के इतने लोकप्रिय होने की क्या कहानी है। तो चलिए चाय का इतिहास के बारे में जान लेते हैं। चाय का इतिहास चीन से जुड़ा हुआ है और वहीं इसका आविष्कार भी माना जाता है। प्रचलित कहानी के अनुसार 2732 बीसी में चीन के शासक सैंग नूंग ने चाय का आविष्कार किया था। यह भी गलती से ही हो गया था, क्योंकि एक जंगली पौधे की पत्तियां उनके उबलते हुए पानी के बर्तन में जा गिरी थी। जब पत्तियां पानी में गिरी तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी और उसका रंग बदलने लगा। दरबारियों के मना करने के बाद भी सैंग नूंग ने इस पानी को पी लिया। कहानी यह भी कहती है कि शासक को इसे पीकर इतना अच्छा लगा जैसे उनके पूरे शरीर में ताजगी आ गई और उन्हें खुशी का एहसास हुआ। उन्हें लगा जैसे यह लिक्विड उनके शरीर के हर हिस्से को खोज रहा है। इस तरह से चाय की खोज हुई। इसके बाद सम्राट ने अपने राज्य में सभी को इन चाय की पत्तियों को उबाल कर पीने की सलाह दी। इसके बाद यह पेय पूरे चीन का पसंदीदा बन गया। उस दौरान सैंग नूंग ने चाय का नाम चा आ रखा था। यह चीनी अक्षर है जिसका मतलब है परखना या फिर खोजना। हालांकि 200 बीसी में चीन के ही एक और शासक ने इसके लिखने के तरीके में परिवर्तन किया, लेकिन इसका नाम चा आ ही रखा। तो इस तरह दुनिया को मिली चाय, जिसे आज तक पसंद किया जाता है। हालांकि चाय के आविष्कार से जुड़ी अन्य कहानियां भी देखी गई है, लेकिन सबसे प्रचलित यही है। चाय चीन में प्रसिद्ध होने के बाद उन्होंने विदेशियों का स्वागत भी इसी पेय से करना शुरू कर दिया। इस तरह चाय का स्वाद तो चीन से बाहर चला गया, लेकिन उसकी रेसिपी चीन ने कई वर्षों तक गोपनीय रखी। चाय पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से तैयार होती है, लिहाजा चीन के निवासियों के बाद बौद्ध भिक्षुओं ने इसका सेवन शुरू कर दिया था। इससे उन्हें लंबे समय तक नींद नहीं आती थी और वह सही से ध्यान लगा पाते थे। तो चलिए चाय के इतिहास से जुड़े अन्य देशों के बारे में भी जान लेते हैं। चीन ने चाय की सबसे पहली झलक तिब्बत को दिखाई थी। यह 9वीं सदी की बात है, जब याक के जरिए तिब्बत में चीन से चाय आयात की जाती थी। इसके बाद जापान में भी इसी तरह से चाय को लाया गया था। चीन में व्यापार के लिए आने वाले जापानी ग्राहकों ने चाय का जायका चखा और फिर एक बौद्ध भिक्षु चाय के बीज अपने साथ जापान ले गए और फिर जापानी भिक्षुओं के ध्यान का अहम हिस्सा चाय बन गई थी। 1618 में चीन से रूस के शासक के लिए तोहफे में चाय की पत्तियां आई थी। जिस तरह तिब्बत में याक की मदद से चाय आयात की जाती थी, वैसे ही रशिया में चाय ऊंट के जरिए पूरे देश में पहुंचाई जाती थी। रशिया से धीरे धीरे चाय यूरोप तक पहुंच गई। 16वीं सदी में ही यूरोप में पुर्तगाल और डेनमार्क में सबसे पहले चाय आयात की गई थी। तो चलिए समझ लेते हैं चाय का नाम टी कैसे पड़ा। अब बात करते हैं उस देश की जिसने चाय को चीन से निकालकर ग्लोबल कर दिया और इसके लिए युद्ध तक कर लिए। 1658 में ब्रिटेन के अखबार में पहली बार चाय का विज्ञापन छपा। तब तक कुछ चीनी और पुर्तगाली व्यापारी ने इसे ब्रिटिश बाजारों तक पहुंचा चुके थे। इस दौरान इसका नाम टे था। विज्ञापन में भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते यह टी बन गया। हालांकि इसका प्रचलन एक शाही शादी की वजह से बढ़ा। इससे पहले यूरोप में डेनमार्क में चाय का व्यापार होता था,
लेकिन जैसे ही ब्रिटेन के राज परिवार में इसका चस्का बढ़ा, उन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ा दिया। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी 1662 में इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स द्वितीय से हुई थी। वह अपने साथ दहेज में चाय की पत्तियां लेके आई थी। दरअसल कैथरीन के पास हमेशा चाय की पत्तियां होती थी और उन्हें यह बहुत पसंद थी। इसी दौरान ब्रिटिश रॉयल परिवार का परिचय चाय से हुआ। तो चलिए जानते हैं कैसे चांदी और अफीम के बदले चाय को ट्रेड किया जाने लगा। एक लत इंसान से कुछ भी करवा सकती है और चाय की लत तो कितनी जटिल हो सकती है यह तो आप जानते ही होंगे। भारत में चाय की दीवानगी भी पड़ोसी चीन के जरिए नहीं बल्कि अंग्रेजों के जरिए बढ़ी थी। भारत के जितने भी विदेशी शासक रहे वो अपने साथ कोई न कोई सौगात लेकर आए और उसमें से एक चाय भी थी। जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी दुनिया में फैलने लगी तब चाय की चाहत भी बढ़ गई और यही कंपनी चाय की ग्लोबलाइजेशन की अहम कड़ी बन गई। 1833 में ही ट्रेड कंपटीशन शुरू हो गया और सभी ग्लोबल कंपनियां चाय की दीवानी होने लगी। अब तक ब्रिटेन का वर्चस्व चाय पर जमने लगा था तो भला इसका आविष्कारक चीन कैसे चुप बैठता। दुनिया भर में चाय की मांग बढ़ने लगी और ब्रिटेन ये पूरा नहीं कर पा रहा था। उस दौरान बार्टर सिस्टम का रूल चलता था। ब्रिटेन भारत से कपास लेकर निर्यात करता था, लेकिन उस समय चीन चांदी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। अब चांदी तो कपास की तरह उगाई नहीं जा सकती थी, तो ब्रिटेन ने दिमाग लगाकर भारत में अफीम उगानी शुरू कर दी। यह अफीम भारत के किसान उगाते थे और अंग्रेज जहाजों में भरकर इसे और जगह भेजते थे। चीन में यह स्कीम काम आ गई। अफीम का कारोबार ऐसा था कि जितना मंगवाओ उतने ही इसकी खपत बढ़ती जाती थी। यह निर्यात भी भारतीय बॉर्डर से होने लगा और ऐसे में यह चीन को समझने में कुछ समय लग गया कि यह अफीम उनके आवाम के साथ क्या क्या कर रही है। तो चलिए चाय के भारत पहुंचने की कहानी के बारे में जान लेते हैं। भारत पहुंचने की एक और कहानी है। बताया जाता है कि बौद्ध शिक्षा से प्रभावित होकर जैन धर्म के संस्थापक महावीर जी ने ध्यान करना शुरू कर दिया था। जैन धर्म की स्थापना करने से पहले बौद्ध भिक्षुओं से ध्यान के गुण सीखने के दौरान महावीर को चाय की पत्तियों के बारे में पता चला। इसके बाद असम के जंगलों में साधना करने के दौरान वहां उसी तरह के चाय के पौधों को खोज निकाला। उन्होंने जंगल में करीब 7 वर्षों तक ध्यान लगाया। इस दौरान वह चाय की पत्तियों को चबाते थे। इससे उन्हें नींद नहीं आती थी और वह बिना भोजन के भी ध्यान करने में सक्षम रहते थे। माना जाता है कि इस तरह बौद्ध भिक्षुओं के जरिए असम की आम जनता तक चाय के रहस्यमय गुण पहुंचे। 1824 में बर्मा और असम की पहाड़ियों पर चाय के पौधे पाए गए। अंग्रेजों ने चाय उत्पादन की शुरुआत 1836 में भारत में और 1867 में श्रीलंका में की। पहले खेती के लिए बीज चीन से आते थे, लेकिन बाद में असम चाय की बीज को ही प्रयोग में लाने लगे। भारत में चाय का उत्पादन मूल रूप से ब्रिटेन के बाजारों में चाय की मांग को पूरा करने के लिए किया गया था, लेकिन आज भारत के हर चौराहे पे, नुक्कड़ पर आपको कुछ मिले या ना मिले चाय जरूर मिल जाएगी। चीन का यह कारोबार 1839 तक चला, लेकिन इसके बाद चीन ने विरोध किया और 20,000 अफीम के बक्से पानी में डुबा दिए। इसके 1 साल बाद ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और बदले में चीन ने चाय के निर्यात में ही रोक लगा दी। यह वह दौर था जब चीन को समझ आया कि उनका देश अलग होकर ही अपना कारोबार कर सकता है। तब तक भारत की उपजाऊ जमीन का पता ब्रिटेन को लग गया था और थोड़ी सी ही मेहनत से ब्रिटिशर ने चाय के बागान भारत में लगा दिए। यह थी भारत की पहली चाय की बागानों की कहानी, जो दुनिया भर से होते हुए यहाँ आई। आप देखेंगे कि दार्जिलिंग और असम में उगाई जाने वाली चाय का इतिहास कहीं ना कहीं अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो इसकी शुरुआत 1823 से ही होने लगी थी, लेकिन चीन के निर्यात को रोकने के बाद इसमें तेजी आ गई। चाय उगने तो लगी, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग की जानकारी अभी तक अंग्रेजों के पास नहीं था, जिसके लिए स्कॉटिश बॉटनिस्ट ने चीन का यह सीक्रेट कैसे न कैसे निकलवा लिया और फिर भारत में जो चाय बनी वो वर्ल्ड क्लास चाय बन गई। अभी तक हम इस वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं कि कैसे चाय की उत्पत्ति हुई, कैसे इसने पूरे विश्व को अपने इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, कैसे लोगों ने इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाया। अब चाय सिर्फ एक बेवरेजेस नहीं बल्कि इमोशन में कन्वर्ट हो चुकी है। इस भाग में इतना ही। अब अगले भाग में बात करेंगे कि कैसे चाय ने अपने स्वरूप को बदला, यह टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुआ, यह चाय कैसे हर्बल चाय में कन्वर्ट हुई और कैसे लोगों ने
हर्बल चाय के इंपॉर्टेंस को पहचाना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।